तैयार रहिए। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि अन्न के मामले में देश आत्मनिर्भर बने। स्टॉप। तो मेरा सुझाव है कि जिन जगहों पर काफी संख्या में ट्रैक्टर से काम लिया जा रहा है, आपको कोई कारखाना खोलना चाहिए और सस्ती कीमत पर उनकी मरम्मत की व्यवस्था करनी चाहिए। स्टॉप। पेरा। आप बाहर से ट्रैक्टर मंगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सारा रुपया व्यर्थ व्यय किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि इस देश में ही ट्रैक्टर बनाया जाए। बाहर से खेती के सामान जो आ रहे हैं, कारखाने से होकर ही आ रहे हैं। स्टॉप। इनको जहां भेजना हो वहां सीधा भेजा जा सकता है। स्टॉप। किंतु हो यह रहा है कि पंजाब सरकार द्वारा इनको सारे देश में वितरित किया जाता है। स्टॉप। चूंकि इनको पहले पंजाब भेजा जाता है और फिर सारे देश में भेजा जाता है, इसलिए खर्चा ज़्यादा लगता है। स्टॉप। खर्चा कम करने के लिए, लागत कीमत कम करने के लिए यह आवश्यक है कि इनको सीधे भेजा जाए। स्टॉप। मैं समझता हूं कि इसमें कोई औचित्य की बात नहीं है। स्टॉप। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। स्टॉप। फेरा। आपको किसानों की सहायता करनी चाहिए। स्टॉप। उनकी हिम्मत आप न तोड़ें। स्टॉप। हमें चाहिए कि उनको हम सस्ते दामों पर खाद दें, बिजली दें, बीज दें और पानी भी दें। स्टॉप। लेकिन ऐसा ना करके हम देख रहे हैं कि हर चीज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। नलकूप पर आप कर लगा रहे हैं, उनको बिजली नहीं मिल रही है। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। स्टॉप। वास्तव में आप कृषि की उन्नति चाहते हैं तो सिंचाई और बिजली का काफ़ी इंतजाम होना चाहिए। स्टॉप। जब तक सिंचाई और बिजली का इंतजाम नहीं होगा, तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती। स्टॉप। अब तक सिंचाई और बिजली तो एक मंत्री के हाथ में है, लेकिन कृषि दूसरे मंत्री के हाथ में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंचाई, बिजली और कृषि अगर किसी एक मंत्री के हाथ में हों तो खेती की उन्नति का काम सरलता से हो सकता है। स्टॉप। मेरा निवेदन है कि इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। स्टॉप। समाजवादी समाज की रचना की बात बहुत कही जा रही है। स्टॉप। गरीबी को दूर करके हम सबको बराबर लाना चाहते हैं, लेकिन देश में गरीबी आज भी बढ़ती जा रही है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में सरकार ने कुछ नहीं किया है। स्टॉप।